अब भाई और बहनों, आपको वो न्यूज दिखाता हूं जिस न्यूज को दिखाने के लिए दास आज लाइव आया है। अभी तक तो परमात्मा कहते हैं ना कि एक भूमिका सी बनाइए, भूमिका सी, ताकि आपको समझ में आए कि असली माजरा क्या है। अब आपको भाई और बहनों वो न्यूज दिखाते हैं। इन्होंने जो याचिका लगाई थी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की तरफ से जो माफीनामा पेश किया था कि जी हम सतलोक आश्रम वाले और हमारे गुरु जी संत रामपाल जी, हमने बरवाला कांड में जो भी कुछ किया या इस हार कोर्ट में हमने जो कोर्ट की अवमानना की, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। हमें पछतावा हो रहा है, हमें माफ करो जज साहब, हमें माफ करो, हम पर रहम करो, दया करो। तो जज ने वो याचिका स्वीकार कर ली कि भाई बाबा रामपाल माफी मांग रहा है, और पूरे हरियाणा में न्यूज गई, गली गली में लोग चर्चा कर रहे हैं, देख लो रे बाबा रामपाल ने माफी मांग ली। हम कह रहे थे ना कि बाबा रामपाल ये गलत है, लोगों को बोलने का मौका दे दिया, और ये महम 24 चौराहे पे बाबा रामपाल को सम्मानित करवा रहे हैं। अरे घर घर में तो बेइज्जती हो रही है और तुम वहां पर चौराहे पे उनको सम्मानित करवा रहे हो। ये ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी। तो जज ने भाई और बहनों वो याचिका स्वीकार कर ली और कहा कि इस याचिका का जवाब हम 2-4 दिन में देंगे। तो कल भाई और बहनों 10 तारीख को, आज है या कल है 10 तारीख, ये आ गया। कोर्ट ने फैसला दे दिया कि हमने बाबा रामपाल को माफ कर दिया, क्योंकि बाबा रामपाल ने माफी मांग ली। अगर ये माफी बाबा रामपाल पहले मांग लेता तो इतने कोर्ट में चक्कर ही नहीं काटने पड़ते उनको, हम पहले ही केस को रफा दफा कर देते। तो जजों ने बाबा रामपाल पर रहम करते हुए, उनकी उम्र का हवाला देते हुए कि बाबा रामपाल 75 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया, हमें इनकी बुढ़ापे पर रहम आ रहा है, तरस आ रहा है, हम बाबा रामपाल को माफी देते हैं। इन लोगों ने जमकर गुरु को मानुष मानकर ढंग से बेइज्जती करवाई है। ये नव भारत टाइम्स की न्यूज है और हरियाणा के हर अखबारों में कल आपने देख ली होगी, आज के अखबार में देख लेना क्या न्यूज आई है। और इस न्यूज के माध्यम से भाई और बहनों, परमात्मा ने एक गहरा संदेशा संगत को भेज दिया, क्योंकि असली संदेशा ये आश्रम वाले तो संगत तक पहुंचाएंगे नहीं। ये तो केवल अपने मतलब की चीजें संगत तक आने देते हैं, बाकी खा जाते हैं बीच में। बाबा का ओरिजिनल आदेश तो संगत तक आने नहीं देते। अब बाबा रामपाल तो बाबा रामपाल है भाई, सबका बाप है। इन चंद आश्रम वालों के द्वारा अगर उनको मानुष मान लिया जाएगा तो क्या बाबा रामपाल की समर्थता में कोई जो है कटौती हो जाएगी क्या? अरे भैया वो तो बाबा ही रहेगा। बाबा यानी परमात्मा, सबका जनक बाबा उसको कहते हैं। बाबा जिसने सबको उत्पन्न किया, पूरे संसार को, तो वो बाबा तो बाबा ही रहेगा और बाबा ही है। अब इस न्यूज के माध्यम से भाई और बहनों, परमात्मा ने जबरदस्त संकेत दे दिया संगत को, जबरदस्त। जो बातें दास ने वीडियो की शुरुआत में कही थी कि अब दया धर्म का खेल खत्म, वो डेडलाइन बाबा रामपाल ने समाप्त कर दी इस न्यूज के माध्यम से कि बच्चों अब आगे का समय, तुम जियोगे या मरोगे, सफल होगे असफल होगे, अब ये तुम्हारी मर्यादाओं पर निर्भर करेगा। जैसी तुमने बीज डाला था भक्ति पर, वैसी फसल तुम काटोगे। अब अपने गुरु से कोई उम्मीद मत करना किसी प्रकार की, कोई भी। गुरु ने अपनी तरफ से आशीर्वाद देना बंद कर दिया। अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जिस प्रकार एग्जाम का टाइम पूरा होने के बाद में घंटी बजा दी जाती है, सबकी आंसर शीट ले ली जाती है, फिर कोई कुछ नहीं लिख सकता। तो बाबा रामपाल ने अब वो समय सीमा समाप्त कर दी है। ये बातें आश्रम वाले संगत को नहीं बताते, लेकिन परमात्मा ने अखबार के माध्यम से संकेत कर दिया। संगत नहीं समझ पाई, परमात्मा ने अपने बच्चों पर दया करी और इस न्यूज को पढ़ते ही समझ लिया कि गुरु जी का क्या संदेशा है। तो दास आपको ये विस्तार से समझाएगा, आपको बाकी न्यूज भी दास बीच बीच में आपको पढ़ाएगा। मेन पॉइंट आपको मैं यहां दिखा दूंगा स्क्रीन पर। और ये जो न्यूज है, इस न्यूज की लिंक मैंने ऊपर टाइटल में डाल दिया, देख लेना भाई। इस वीडियो के ऊपर जो टाइटल है ना, उसके नीचे नीचे इसका लिंक दिया हुआ है। ये पूरी न्यूज देख लेना आप जी। दास आपको पढ़ा रहा है कि क्या कोई संदेशा बाबा रामपाल ने हिसार जेल से दे दिया है। अगर कोई समझ सके तो समझ जाना, नहीं तो दुर्गति तय है। तो सबसे पहले तो आपके सामने है नव भारत टाइम्स।
हिसार जेल में बंद रामपाल ने 11 साल बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से माफी मांगी। अब ये न्यूज हरियाणा में जा रही है। अरे क्या सोच रही होगी दुनिया, और तुम जयकारे लगवा रहे हो उन गांव वालों का पानी निकाल के झूठे, यो भगवान आ रहा है, यो भगवान आ रहा है, और इधर घर घर में बाबा रामपाल की तुम लोगों ने बेइज्जती करवा दी। हिसार जेल में बंद रामपाल ने 11 साल बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से माफी मांगी। जानिए क्या था वह मामला। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वयंभू धर्मगुरु संत रामपाल के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला बंद कर दिया। यानी हिसार की कोर्ट में एक न्यायालय की अवमानना का मुकदमा चल रहा था। जब गुरुजी हिसार की कोर्ट में गए थे 2014 में, तो इन आश्रम वालों ने वकीलों के साथ में झगड़ा कर दिया था। वकीलों ने मीटिंग करके और कोर्ट में अर्जी लगा दी, वो मुकदमा गुरुजी के ऊपर ठोक दिया गया। क्योंकि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो कमांडो थे, इन्होंने गुरुजी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले रखी थी। ये ठेकेदार बने हुए थे गुरुजी के बॉडीगार्ड। इन्होंने वकीलों के साथ में झगड़ा कर लिया और वहां मुकदमा लग गया। वो मुकदमा लग गया गुरुजी के ऊपर। तो कह रहे हैं कि 2014 में हुई हिंसा की घटनाओं के लिए अदालत से माफी मांगी है। नवंबर 2014 में रामपाल के सतलोक आश्रम में उनके अनुयायियों और हरियाणा पुलिस के जवानों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी। आगे की न्यूज क्या दिखा रहा हूं आपको। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वयंभू संत रामपाल के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी है। यह सब उनके माफी और न्यायालय कानून की गरिमा और न्यायिक व्यवस्था के प्रति पूर्ण सम्मान की बात कहने के बाद हुआ। यानी बाबा रामपाल ने कोर्ट में याचिका पेश करके माफी मांगी है कि जी मैं आगे से ऐसी गलती कभी जिंदगी में नहीं करूंगा, मेरे को माफ करो। हाई कोर्ट ने उनकी माफी स्वीकार की और उन्हें राहत दे दी। अगर रामपाल ने 11 साल पहले यह माफी मांगी होती तो शायद 2014 में उनकी गिरफ्तारी के दौरान उनके डेरा अनुयायियों की मौत नहीं होती। उन्हें हत्या के मुकदमे से बचाया जा सकता था और इस विवादास्पद व्यक्ति को वर्षों तक जेल में रहने से बचाया जा सकता था। हिसार जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे रामपाल ने उन घटनाओं के लिए गहरा खेद व्यक्त किया जिनके कारण पहली बार अवमानना याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट के सामने अपने हलफनामे में कहा कि उन्हें न्यायालय कानून की गरिमा और समग्र न्यायिक व्यवस्था के प्रति पूर्ण सम्मान है। रामपाल ने क्या कहा? रामपाल ने जोर देकर कहा कि न्यायपालिका के प्रति उनका कभी भी असम्मानजनक व्यवहार करने का इरादा नहीं था और वे अपने कार्यों और उनके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। गुरुजी ने तो कोई गलती नहीं करी ना, फिर भी जबरदस्ती माफी कौन मांग रहे हैं? गुरुजी। जबरदस्ती गलती स्वीकार कौन कर रहे हैं? गुरुजी। क्यों? जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज। अरे बेटा चाहे कितना भी निकम्मा क्यों ना जाए, अंत में बाप को ही नीची गर्दन करनी पड़ती है, माफी मांगनी पड़ती है। इन आश्रम वालों के कुकर्मों की, अपने परिवार के कुकर्मों की, इन कोऑर्डिनेटरों के कुकर्मों की जो बरवाड़ा कांड में उन्होंने किए, आज गुरुजी सरेआम दुनिया के सामने, कोर्ट के सामने माफी मांग रहे हैं। दुनिया के सामने हलफनामे में कहा गया है कि मैं दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के लिए सचमुच पश्चाताप करता हूं। गुरुजी कहते हैं बरवाला कांड जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए मैं पश्चाताप कर रहा हूं। आज मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं और इस प्रतिष्ठित संस्थान की दया और उदारता के आगे खुद को समर्पित करता हूं, यानी कोर्ट के आगे। अब आगे गुरुजी क्या कह रहे हैं? 11 सालों में आत्मचिंतन की कही बात, वो आपको दिखा देता हूं। बीच की न्यूज ये है जो मैं पढ़ रहा हूं, जिसका लिंक ऊपर दिया हुआ है, आप जी भी देख सकते हैं। आगे गुरुजी क्या कह रहे हैं? 11 सालों में आत्मचिंतन की कही बात। अब भाइयों और बहनों, ये बात दुनिया नहीं समझेगी। ये आत्मचिंतन क्या है, ये बात दुनिया के समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया तो उनको एक कैदी मान रही है, एक मुजरिम मान रही है, एक साधारण सा संत मान रही है। ये बात उन भक्तों के समझ में आएगी जो गुरु को भगवान मान चुके हैं। सत्सेवक भाई बहन, साध संगति वाले, ये आश्रम वालों के भी समझ में नहीं आएगी ये बात। कितनी गहरी बात कह दी गुरुजी ने संकेती संकेत में। गुरुजी कह रहे हैं कि 11 साल से जेल में बैठकर मैंने क्या आत्मचिंतन किया, वो आपके सामने रख रहा हूं। अब हमें पता है कि हमारे गुरुजी तो परमात्मा हैं, वो तो दुनिया को ज्ञान देते हैं आत्मचिंतन करने के लिए।
वो तो परमात्मा है, चिंतन तो आत्मा करती है। तो ये बात यहां गुरुजी अपने लिए नहीं कह रहे, दुनिया वालों की नजरों में तो अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन समझदार भक्तों की नजरों में गुरुजी संगत को संदेशा दे रहे हैं, संगत को, कि नालायकों, मैंने तुम लोगों को 11 साल का समय दिया आत्मचिंतन करने का और अपनी गलतियों को सुधारने का, और अब वो मौका बंद हो चुका है। गुरु कोई आत्मचिंतन नहीं करता, क्योंकि गुरु गलतियां नहीं करता। आत्मचिंतन और भूल सुधार पर चिंता वो करता है जो गलतियां करता है। तो गुरुजी क्या कह रहे हैं, दुनिया वालों की नजरों में तो ये न्यूज ये होगी कि भाई संत रामपाल जी ने 11 साल तक जेल में बैठकर अपनी गलतियों पर आत्मचिंतन किया, और हम समझदार भक्तों की नजरों में ये न्यूज क्या है कि गुरुजी कह रहे हैं कि नादानो, मैंने तुम्हें 11 साल तक मौका देके देख लिया, अब तुम्हारा मौका खत्म। क्या कह रहे, ध्यान से पढ़ो इसको, एक एक शब्द को। 11 सालों में आत्मचिंतन की कही बात, यानी कोर्ट में गुरुजी ने क्या कहा अपनी याचिका में, क्योंकि परमात्मा ने संदेशा दिलवाना था। ये रामपाल ने जोर देकर कहा, रामपाल ने जोर देकर कहा कि हिरासत में यानी जेल में बिताए 11 सालों ने उन्हें आत्मचिंतन और सुधार का भरपूर अवसर दिया। यानी गुरुजी कह रहे हैं कि नादान संगत वालों, मैंने हिसार जेल में 11 साल बैठकर तुम संगत वालों को अपनी गलतियों को सुधारने का और आत्मचिंतन करने का कि हमसे क्या गलती हुई, गुरुजी हमसे नाराज होकर जेल क्यों गए, मैंने तुम्हें 11 साल का मौका दिया आत्मचिंतन का और भूल सुधार का अवसर भी दिया, कि ये आश्रम वाले, ये कोऑर्डिनेटर, मेरे परिवार वाले मेरे पैरों में गिड़गिड़ाकर माफी मांग ले जेल में आकर कि गुरुजी हमसे बरवाला कांड में गलती हो गई, हमने आपको कोर्ट में नहीं जाने दिया, हम आपके झूठे मेडिकल देते रहे, हमने वहां पर भक्तों का प्रशासन का झगड़ा करवा दिया, 5 भक्तों की हत्या हो गई गुरुजी, उन 5 भक्तों की हत्या में आपको डबल उम्र कैद की सजा हो गई, गुरुजी सबसे बड़े नीच तो हम हैं, हमारे कारण आप जेल में बैठे, हमें माफ करो दाता, आगे से गलती नहीं होगी। ये मौका दिया गुरुदेव भगवान ने। अरे वो सतगुरु कोई भूल नहीं करता जो भूल सुधार के ऊपर वो चिंतन करेगा, वो परमात्मा है, परमेश्वर है, ये संकेत समझना उनका। अपनी संगत को, इन कोऑर्डिनेटरों को, अपने कलयुगी परिवार को गुरुजी ने मौका दिया। क्या कह रहे हैं, रामपाल ने जोर देकर कहा कि हिरासत में बिताए 11 सालों ने उन्हें आत्मचिंतन और सुधार का भरपूर अवसर दिया, लेकिन इन लोगों ने आत्मचिंतन नहीं किया। किसी भी भगत ने जो इन आश्रमों से जुड़ा है, कोऑर्डिनेटर, गुरुजी का परिवार, अपनी गलतियों के लिए, भूल सुधार के लिए गुरुजी से माफी नहीं मांगी और बड़ी बड़ी गलतियां कर डाली इन्होंने। रामपाल ने जोर देकर कहा कि हिरासत में बिताए 11 सालों ने उन्हें आत्मचिंतन और सुधार का भरपूर अवसर दिया। उन्होंने इन वर्षों के दौरान अपने अच्छे आचरण को सुधार और सुधार के अपने ईमानदार प्रयास का प्रतिबिंब बताया। भाइयों और बहनों, इस न्यूज का सारांश यह निकलता है कि गुरुजी ने संगत को यह संदेशा दे दिया है कि भैया 11 साल तक मैंने तुम लोगों को मौका देके देख लिया कि कभी तो तुम आत्मचिंतन करोगे कि आज हमारे बाप की ऐसी दुर्दशा जेल में क्यों हो रही है, क्यों हमारा बाप जेल में बैठने को मजबूर है। और इसीलिए गुरुजी बार बार जमानत लगाने के बावजूद भी जज में प्रेरणा करके अपनी जमानत को कैंसिल करवा रहे थे कि ये आत्माएं सुधर जाएं, इनको अपनी गलतियों का आभास हो जाए, ये नाक रगड़ रगड़ के माफी मांग लें और खुद भी गलतियां करने से बचे, नादान संगत से भी गलतियां ना करवाएं। लेकिन इन लोगों ने कोई आत्मचिंतन नहीं किया, कोई भूल में सुधार नहीं किया। तो अब गुरुजी कह रहे हैं, बच्चों मैंने तो 11 साल तुम्हें मौका देके देख लिया, ना तो तुमने आत्मचिंतन किया, ना अपनी तुमने भूल सुधार में कोई तुमने किसी प्रकार का कोई इजाफा किया। तुम तो और बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठे, स्टेडियम बना दिया, राजनीति कर बैठे, परशुराम की जयंती में चले गए, गुंडों की सीबीआई जांच करवा रहे हो, जाटों की धर्मशाला बनवा रहे हो, गौशालाओं में चंदा दे रहे हो, अयोध्या में भंडारा लगा रहे हो, दुनिया भर की मर्यादा तोड़वा रहे हो, अपने गले में माला डलवा के सिर पे साफा पहन के तुम सरदार बने फिर रहे हो, दुनिया में तुम इज्जत और सम्मान के पात्र बन के घूम रहे हो, बाप तुम्हारा जेल में बैठा है।
आत्माओं के दान धर्म का दुरुपयोग, कभी गुंडों की सीबीआई जांच में, कभी जाटों के आरक्षण में, जाटों की धर्मशाला में। तो गुरु ने डेडलाइन दे दी, समाप्त कर दी समय सीमा कि भैया 11 साल हो गई, मैंने बहुत कर दिया, अब मेरी तरफ से मौका खत्म। अब सत्सेवक भाई बहन भी ध्यान से सुन लें भाई, अब गुरु जी अपनी तरफ से कोई मदद नहीं करेंगे। अपनी तरफ से गुरुजी ना तो आश्रम वालों की अब आगे कोई मदद करेंगे। आज के बाद जब से आपको यह संदेशा मिल रहा है, गुरुजी ने अपने हाथ बांध लिए, क्लियर कर दिया कि चाहे सत्सेवक हो चाहे आश्रम वाले हो, अपनी तरफ से अब वे कोई किसी को राहत नहीं देंगे। किसी का अच्छा जीवन होगा, कोई बचेगा, कोई सुख में रहेगा तो उसके अपने संस्कार, जैसी उसने भक्ति करी है, जैसे उसने अच्छे कर्म किए हैं, जैसी उसने मर्यादा निभाई है। और अगर कोई मरेगा, कोई कटेगा, कोई जड़ेगा, कोई भक्ति छोड़ेगा, तो भाई वो उसके कर्म, जैसे उसने भक्ति की है, मर्यादा निभाई है। अब आगे का समय जैसा आपने बीज बोया है वैसी फसल काटोगे, क्योंकि अब युग परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। 26, 27, 28 इन 3 सालों में गुरुजी ने अपने हाथ बांध लिए। ना किसी के नीचे हाथ देगा, ना किसी के ऊपर हाथ देगा। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, जिसने जैसा किया है वैसा ही पाएगा। जिसने जैसा पिछले 11 वर्षों से भक्ति मार्ग पर बीज बोया है वैसी फसल काटेगा अब वो। ये गुरुजी का स्पष्ट संकेत है भाई, ये न्यूज पढ़ लेना, मैंने ऊपर लिंक डाल दिया। अगर इसका दूसरा कोई मतलब निकलता हो तो मेरे को बता देना। जगत के हिसाब से तो इसका मतलब है कि संत रामपाल जी कह रहे हैं कि 11 साल तक मैंने खूब आत्मचिंतन किया मेरी गलतियों को सुधारने को लेकर। अरे सतगुरु क्या गलती करेगा? अरे सतगुरु क्या आत्मचिंतन करेगा? सतगुरु का ज्ञान लेकर तो दुनिया आत्मचिंतन करती है। सतगुरु गलती करेगा तो फिर हमें क्या सतलोक खाक लेकर जाएगा? तो सतगुरु ने अपने ऊपर यह बात कहकर और अब साथ संगति के माध्यम से संगत को स्पष्ट संदेशा दिलवा दिया कि नालायकों, यह संगत के लिए कह रहा हूं मैं। 11 साल हो गए तुम्हारे ड्रामे देखते हुए, और अब ये देखना भाई और बहनों आगे अब क्या खेल होगा। अब ड्रामेबाजी होंगी। पहले सतगुरु थोड़ा बहुत इनके साथ था, सतगुरु का आशीर्वाद था इन आश्रम वालों के साथ। अब सतगुरु ने यह संदेशा भिजवाकर वो आशीर्वाद भी हटा लिया। और जब सतगुरु का आशीर्वाद रहते रहते ये लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते आ रहे हैं, तो अब क्या करेंगे ये? अब तो सारे काम मरने वाले करेंगे, मरने वाले संगत को मारने वाले। और अब हम सत्सेवक भाई बहनों भी बहुत सावधान। परमात्मा ने पूरी भक्ति विधि गुरु को प्रसन्न करने की, क्या मर्यादा है क्या नहीं है, कैसे हम दुखी होंगे, कैसे मर्यादा टूटेगी, कैसे सतगुरु नाराज होगा, सात संगति के माध्यम से परमात्मा ने पिछले 10 वर्षों से पूरे खुलासे करवा दिए। और मालिक ने भरपूर आशीर्वाद दिया हमें, तभी तो हम रजोगुण से बचे, हम तमोगुण से बचे, सतोगुण से बचे। गुरु को परमात्मा मानकर भोग लगा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, मर्यादाओं के लिए इतने चिंतित हैं। सतगुरु ने खूब आशीर्वाद दिया, लेकिन सतगुरु समदृष्टि है। जब अपने हाथ खींच लेता है तो वो सबसे हाथ खींच लेता है। अब आगे हमें सतगुरु ने रास्ता बता दिया है सात संगति के माध्यम से। इसी रास्ते पर दृढ़ होकर चलेंगे तो जान बचेगी, नहीं तो आरती उतारने वाले, भोग लगाने वाले भी अगर गलतियां करेंगे तो मरेंगे आने वाले समय में। यह संदेशा तुम्हारे सामने है, कोई दूसरा अर्थ निकलता हो तो मुझे बता देना भाई। उसकी जूती और मेरा सिर, अगर इस संदेशे का दूसरा कोई मतलब निकलता हो तो। हां, गुरु को मानुष मानने वाली आत्मा जरूर कहेगी ये तो गुरु जी अपनी गलतियों के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो तो गुरु को मानुष मानते हैं। मानुष तो भाई दिन में 100 गलतियां करेगा। आगे फिर क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, इसके आगे की न्यूज तो ये आपने पढ़ लिया। 11 सालों में आत्मचिंतन की कही बात। रामपाल ने जोर देकर कहा कि हिरासत में बिताए 11 सालों ने उन्हें आत्मचिंतन और सुधार का भरपूर अवसर दिया। अरे अंतर्यामी क्या आत्मचिंतन करेगा? अंतर्यामी क्या भूल सुधार करेगा, जिसको पहले सब कुछ मालूम होता है? उन्होंने इन वर्षों के दौरान अच्छे आचरण को सुधार और सुधार के अपने ईमानदार प्रयास का प्रतिबिंब किया। यानी भक्तों को मिट्टी से सोना बनाने का प्रयास किया सतगुरु ने, संदेशे भेज भेज के।
केवल सत्सेवक भाई बहन ही मिट्टी से सोना बन पाए, बाकी नहीं बन पाए। आगे फिर क्या कह रहे हैं, आगे की न्यूज क्या है वो भी आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं उसको पढ़ूंगा, ये आपकी स्क्रीन पर सामने है। ये रही आगे क्या कह रहे हैं सतगुरु। 2014 की घटना पर कहा मेरे नियंत्रण से बाहर। 2014 की घटना कौन सी, बरवाला कांड। उसके विषय में गुरुजी ने क्या कहा कि वो घटना, वो बरवाला कांड, वो भगत मेरे नियंत्रण से बाहर थे, यानी मेरी कोई बात नहीं मान रहे थे, मेरे आदेशों पर नहीं चल रहे थे। तो गुरु ने साफ साफ कर दिया, आंख फाड़ के देख लो, आज की न्यूज है ये। 2014 की घटना पर कहा मेरे नियंत्रण से बाहर। रामपाल ने 2014 की घटनाओं की दुर्भाग्यपूर्ण और टालने योग्य प्रकृति को स्वीकार किया। रामपाल ने कहा कि हालांकि ये घटनाएं उनके नियंत्रण से बाहर थी, यानी भगत अपनी मनमानी कर रहे थे, आश्रम वाले, उनके परिवार वाले, कोऑर्डिनेटर। गुरुजी कह रहे हैं वो सारी घटना मेरे नियंत्रण से बाहर थी, सतगुरु के वचन है ये। फिर भी उन्होंने पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की और अदालत से माफी मांगी। जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज। फिर भी गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने माफी मांगनी पड़ी अंत में, इन निकम्मों ने माफी नहीं मांगी मेरे से। कहते मैंने कोर्ट से माफी मांगनी पड़ गई अंत में, दुखी होकर 11 साल इंतजार करके कि ये माफी मांगेंगे माफी मांगेंगे, लेकिन इन निकम्मों ने माफी नहीं मांगी मेरे से। मैंने अंत में कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी कि जी मैं जिम्मेदारी लेता हूं बरवाला कांड की। और आगे फिर लिखा हुआ कि मैं भविष्य में ऐसी कोई घटना को जन्म नहीं होने दूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ में कहता हूं। ये बाकी न्यूज भाई और बहनों मैंने लिंक ऊपर सेंड कर दिया है, आप चेक कर लेना। समझदार आत्माएं समझ चुकी होंगी कि क्या संदेशा है आज का, क्योंकि दास कोई ऐसी वैसी बातों पर लाइव नहीं आता है। परमात्मा जो भी वीडियो बनवाते हैं एक विशेष संदेश युक्त होते हैं। अब इससे ज्यादा भाई और बहनों कुछ कह नहीं सकते। अब समय बहुत डेंजर है, बहुत भयंकर है। आज से पहले तो सतगुरु ने जैसे तैसे संभाल लिया, अब आश्रमों से जुड़े भाई बहनों की दुर्गतियां शुरू है, दुर्गतियां तेजी से। अगर कोई आश्रमों से जुड़ी आत्मा बचना चाहती है तो मौका है, साथ संगति से जुड़ जाओ इसी समय उन लोगों से नाता तोड़ के। पूरा का पूरा आश्रम बारूद के ढेर पर बैठा है। बारूद का ढेर यानी काल की गोद में बैठे हैं ये लोग सारे, कोऑर्डिनेटर, गुरुजी के परिवार वाले, जिनको तुम परम भगत मान रहे हो। अरे कम से कम थोड़ा बहुत ज्ञान को आधार बनाकर वर्तमान में इनके द्वारा किए गए इनको कर्मों को देखो। इनका कौन सा कर्म ज्ञान के अनुसार है, कौन सा कर्म ज्ञान के अनुसार है इनका। एक एक वचन इनका गुरुजी की मर्यादाओं से बाहर है। तो भाई और बहनों विचार कर लेना, अगर अपना जीवन बचाना चाहते हो तो मोक्ष तो गया बाढ़ में, मोक्ष की तो छोड़ दो तुम उम्मीद, लेकिन इस युग परिवर्तन के दौर में अगर सतयुग का मुंह देखना चाहते हो, खुद और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हो, तो अभी भी साथ संगति से जुड़ जाओ और रोजाना सतगुरु से नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगो और सतगुरु को प्रसन्न करने के लिए ज्ञान को आधार बनाकर वो भक्ति क्रिया शुरू करो जो सत्सेवक कर रहे हैं। नहीं तो तुम्हारी नैया डूब चुकी है पूरी तरह से। और सत्सेवक भाई बहन और कहीं ज्यादा सावधान हो जाओ, पहले से कहीं ज्यादा सावधान। शोपन में भी गलती करने की नहीं सोचनी। शोपन में भी अब यदि गलती हो गई तो माफ करने वाले ने भाई अपना आशीर्वाद हटा लिया है कि भाई मैंने 11 साल तक खूब मौका दे लिया। अब यदि गलती करोगे तो मैं किसी की कोई मदद नहीं करने वाला। सतगुरु ने इस पर संदेशा दे दिया भाई अपना। तो सत्सेवकों ने तो जी जान लगा देनी है मर्यादाओं के लिए, चाहे कुछ भी हो। और आश्रम वाले अगर बचना चाहते हैं आगामी विनाशकारी समय में तो भाई सात संगतियों का रुख कर लो। ये काल का ड्रामा है, ड्रामा है, ड्रामा है, ड्रामा। चाहे किसी भी आश्रम में चले जाओ, सब काल की जकड़ में हैं। तो भाई और बहनों बातें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से दास केवल यही संदेशा दे पाएगा। और अब हमने अमल ज्यादा करना है। संदेशे सुनते तो बहुत साल हो गए हमारे को, वीडियो देखते देखते। अब अमल करने का समय है, भक्ति करने का, गुरु वचनों पर अमल करने का, दृढ़ता के साथ संघर्ष करने का, डटे रहने का।
संत सूरमा शेर है गरजे और गाजे। संत यानी भगत, सूरमा यानी सैनिक, और सिंह यानी शेर। कहते हैं ये कभी पीछे कदम नहीं हटाते। संत सूरमा शेर हैं, गरजे और गाजे, और बाकी दुनिया तो भेड़ है, बिदके और बाजे। तो परमेश्वर ने हमें संत बनाया है, हमारे अंदर सूरमा के लक्षण दिए गुरुदेव ने कि लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे, और लख भर यति जहान में तब सतगुरु अपनी शरण में ले। तो सतगुरु ने हमें ऐसे अपनी शरण में लिया है, लाखों सूरमाओं के जन्म हमने भोग लिए। तो अब अपनी वो सूरवीरता दिखाने का समय आ गया। भक्ति मार्ग पर सूरवीरता दिखाने का मतलब कोई मारकाट लड़ाई झगड़ा नहीं है। संघर्ष करना, लोगों के ताने सहना, लोगों की गालियां सहन करना, लोगों की मार पिटाई सहन करना, हर प्रकार की परेशानियों को सहन करना, और अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास करके भक्ति मार्ग पर दृढ़ रहना। वो हर एक को देख रहा है, हर एक को। चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। हम भगत तो छोड़ो, वो चीटी को भी देखता है कि ये क्या क्या कर रही है, कब इसके जीवन में कष्ट आएगा, कब सुख आएगा। वो चीटी की भी रक्षा करता है जिनकी गिनती नहीं है, सूक्ष्म जीवों की भी। हर एक को अपनी नजर में रखता है। वो अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है। हमारी सोच बुद्धि और इन कल्पनाओं से बाहर है उसकी शक्तियां। जिस प्रकार भाई और बहनों नीचे 100 आदमी खड़े हैं, नीचे 100 आदमी खड़े हैं। अब वो 100 आदमी जो नीचे खड़े हैं वो हर एक की तरफ ध्यान नहीं दे सकते कौन क्या कर रहा है। लेकिन उन 100 आदमियों के पास में यदि कोई 50 मंजिल की बिल्डिंग है और वहां यदि कोई आदमी खड़ा है, तो वो आदमी ऊपर खड़ा हुआ 100 आदमियों पे नजर रखेगा। 100 आदमियों पे उसकी नजर रहेगी, कौन किधर जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन उठ रहा है। वो नीचे खड़ा हुआ आदमी पीछे नहीं देख सकता कि कौन बैठा है, कौन खड़ा है, कौन मुझे मारने आ रहा है। तो हमारी जो बुद्धि है वो उन 50 आदमियों की तरह है जो नीचे खड़े हैं, और सतगुरु अकेला ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी छोर पर बैठकर सतलोक के सिंहासन पर पूरी सृष्टि को देख रहा है, सबको संचालित कर रहा है। तो कहते नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अवगत की लीला। तो आप और हम 2 कोटि के जीव क्या जानेंगे इसकी महिमा को, इसकी समर्थता को। लेकिन थोड़ा बहुत जितना है उतना इस तुच्छ जीविया से उनका बखान अवश्य करते हैं अपने आत्म कल्याण के लिए। तो भाइयों और बहनों, दृढ़ता के साथ भक्ति, मर्यादा प्रथम, मौका लगते सतगुरु की महिमा, सुमरण पर विशेष ध्यान, बुराइयां करने से किनारा कर लो। लड़ाई झगड़ा मान बढ़ाई अहंकार भगत की फितरत में नहीं होना चाहिए, और टारगेट केवल अपना मोक्ष। अगर आगामी विनाशकारी समय में अपना बचाव चाहते हैं तो अब भाई सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, क्योंकि सतगुरु ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। ये शब्द कहकर, ये वाले शब्द 11 सालों में आत्मचिंतन की कही बात। रामपाल ने जोर देकर कहा कि हिरासत में बिताए 11 सालों ने उन्हें आत्मचिंतन और सुधार का भरपूर अवसर दिया। उनको नहीं, हम संगत वालों को दिया सतगुरु ने। और ये आश्रम वाले अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आ रहे। तो भाई और बहनों, इनके साथ में क्या बीतेगी, क्या बनेगी, इनके कर्म। अब हम सत्सेवकों ने क्या करना है देख लेना भाई। ठीक है, सतगुरु की महिमा तो करते रहेंगे, लाइव तो आते रहेंगे, वीडियो तो बनाते रहेंगे, लेकिन भाई और बहनों अब वही होगा जो जिसके संस्कार में होगा। अब सतगुरु ने सबके गले में बंधे हुए रस्से छोड़ दिए, अपने सभी उन कुत्तों को परमात्मा ने छोड़ दिया कि जाओ भाई मेरी तरफ से तुम फ्री हो। अब जिसको मैंने जैसी खुराक खाई है वो उतनी पहलवानी करेगा। तो भाई देख लेना। अब अगर बचने का तरीका है तो मर्यादा और भक्ति, मर्यादा और भक्ति, सतगुरु की तरफ मत देखना। अब हां, सतगुरु से तो प्रार्थना करते रहो, विनती करते रहो। जो उनके विधि विधान में रहकर भक्ति करेगा उन पर तो सतगुरु नजर बना के रखेगा। बाकी भाई बकवादियों का कहीं ठोर ठिकाना नहीं है कहीं भी।